राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आकाश और स्वागत करता हूं आपका प्रोबनेक्स ट्रेवल्स में। इस वीडियो में आप देखेंगे हमारी यात्रा रात के 2 बजे दिल्ली से वृंदावन की यमुना एक्सप्रेसवे से। हम जा रहे थे वृंदावन के प्रसिद्ध श्री प्रेमानंद जी महाराज के प्रभात फेरी के दर्शन करने। इस वीडियो में आपको मिलेगी इस ट्रिप की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज इसे कर ले सब्सक्राइब और लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, हम फिर से लेके आ गए आपके लिए अपनी नई वीडियो। इस वीडियो में हम जा रहे हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज के वृंदावन में दर्शन करने, उनकी प्रभात फेरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे कर ले सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो जरूर करें। तो हमने अपनी यात्रा की शुरुआत करी रात के 11 बजे दिल्ली से। अभी आप जो ये नज़ारे देख रहे हैं ये दिल्ली के अक्षरधाम इलाके के हैं। हमारे घर से वृंदावन की दूरी तकरीबन 3 घंटे की दिखाई जा रही थी। डिस्टेंस था 180 किलोमीटर। ठीक 15 मिनट बाद हमने दिल्ली को अलविदा कह दिया और अब हम प्रवेश करने जा रहे थे उत्तर प्रदेश के गेट पे नोएडा में। आप इस समय देख सकते हैं नोएडा शहर के शानदार नज़ारे। अगर आप दिल्ली से बाई रोड मथुरा वृंदावन जाना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है यमुना एक्सप्रेसवे जिसे हम जा रहे थे, और दूसरा ऑप्शन है NH-19। दोनों सड़कों का रोड डिस्टेंस बराबर है और टोल टैक्स भी दोनों में बराबर देना पड़ता है, लेकिन NH-19 पे आपको कमर्शियल गाड़ियों की काफ़ी आवाजाही देखने को मिलती है। कई बात अगर यमुना एक्सप्रेसवे की जाए तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। आप आसानी से इस रोड पे 120 की स्पीड में अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। फिलहाल हम हैं अभी नोएडा एक्सप्रेसवे पे और थोड़ी देर बाद आएगा ग्रेटर नोएडा, जहां से शुरू हो जाता है यमुना एक्सप्रेसवे। हमारा टारगेट था रात के 2:30 बजे तक वृंदावन पहुंच जाना, जिससे हम पूज्य महाराज जी के दर्शन कर सकें। रात के 12 बजे भी नोएडा शहर की ये शानदार तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये होंडा सिटी जो आप देख रहे हैं इसमें भी हमारे परिवार के सदस्य ही बैठे हुए हैं और ये 2 गाड़ियां लेके हम वृंदावन जा रहे थे। नोएडा शहर को उत्तर प्रदेश की सबसे बेस्ट सिटियों में से एक कहा जाता है। यहाँ की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और चकाचौंध देख के आपको ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप किसी विदेशी कंट्री में यात्रा कर रहे हों। अब हमने नोएडा एक्सप्रेसवे से टर्न लेके यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा दिया था और अब हम पहुंच चुके थे यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर। ये वेलकम का बोर्ड भी आप देख सकते हैं। फिलहाल अब हम पहुंच चुके हैं जेवर शहर में। यहीं पे बन रहा है भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और यहाँ की भी चकाचौंध देख के आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं। इस हाईवे पे 120 तक की स्पीड में आप गाड़ी आसानी से चला सकते हैं। ये यहाँ की मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड है। इसके ऊपर अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका चालान हो सकता है या आप किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। हमने भी अपनी गाड़ी को 100 पे अभी चलाया हुआ था। मथुरा की दूरी इस हाईवे से 165 किलोमीटर की थी। आप इस हाईवे पे सवार होके लखनऊ तक की भी यात्रा कर सकते हैं। इस रोड पे आपको एहसास ही नहीं होगा कि दिल्ली से लखनऊ आप कब पहुंच गए। तकरीबन 5 से 6 घंटे का समय लखनऊ पहुंचने में लगता है अगर आप 120 की स्पीड मेंटेन कर पाते हैं तो। तकरीबन 1 घंटा यहाँ पे ड्राइव करने के बाद हमारा पहला टोल आ गया था। इस टोल को जेवर टोल कहा जाता है और यहाँ पे आपको 125 रुपए का फास्टैग टोल टैक्स कटाना पड़ता है। अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो आपको डबल अमाउंट मतलब 250 रुपये यहाँ पे चुकाने पड़ सकते हैं। तो अपनी गाड़ी पे अगर आप हाईवे पे आज की डेट में निकले तो फास्टैग जरूर लगवा लें। रात के 1 बजे हमने अपनी गाड़ी जेवर टोल के बाहर रोकी और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हमें दिखा जहाँ पे काफ़ी क्राउड मौजूद था। हमें भी लग रही थी भूख, क्योंकि साथ में छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग भी हमारे सवार थे। तो अब हम जा रहे थे यहाँ पे डिनर करने के लिए।
परिवार के सदस्यों के साथ रात के 1 बजे यात्रा करना अपने आप में एक अजीब सा सुखद अनुभव था, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अब देखिए इस रेस्टोरेंट की कंडीशन, रात के 1 बजे भी यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी। यहाँ पे नॉन एसी और एसी दोनों ऑप्शंस मौजूद थे। हम फैमिली के साथ थे तो ऑब्वियसली गर्मी का मौसम था, हम एसी वाले हॉल में गए और वहाँ पे हमने अपने लिए डिनर ऑर्डर किया। इस रेस्टोरेंट की सर्विस भी काफ़ी फास्ट थी। खाना ऑर्डर करने के 10 मिनट के अंदर ही हमारी टेबल पे खाना लगा दिया गया। खाने का रेट भी उचित था और स्वाद भी अच्छा था। आज मेरे भाई का भी जन्मदिन था। इस उपलक्ष्य में उसकी तरफ से ही ये पार्टी दी जा रही थी। ये रेस्टोरेंट जेवर टोल क्रॉस होने के जस्ट बाद ही आपको देखने को मिलेगा। होटल तो पूरी लाइन में आपको पूरे हाईवे पे कई सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन इस होटल में आपको सबसे शानदार खाना भी मिलता है और सबसे ज़्यादा क्राउड भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम दोबारा से अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी भी हमें तकरीबन 100 किलोमीटर की यात्रा करनी थी और 2 से 2:30 बजे के बीच में श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने थे। अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो जाएंगे तो आज दर्शन हमारे नहीं हो पाते। इस वजह से हमने फिर अपनी गाड़ी 120 की स्पीड में दौड़ा दी। यमुना एक्सप्रेसवे पे यात्रा करना अपने आप में एक बहुत सुखद अनुभव है। इस हाईवे पे कुछ पार्ट ऐसे हैं जहां पे फाइटर प्लेन्स की भी लैंडिंग कराई जा सकती है। यहाँ की रोड इतनी स्मूथ है। अब दोस्तों देखते देखते हमारा दूसरा टोल, जो कि मथुरा टोल कहलाता है, वो आ गया। यहाँ पे आपको 160 रुपए का टोल टैक्स देना पड़ता है। इसके बाद अब हम वृंदावन के अंदर प्रवेश थोड़ी देर में कर जाएंगे। अच्छा, अब आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ दोस्तों, अगर आप वृंदावन ही जाना चाहते हैं, मथुरा फिलहाल नहीं जाना चाहते, तो आपको ये टोल क्रॉस होते ही अपना गूगल मैप ऑन कर लेना है, क्योंकि एक यू टर्न टोल क्रॉस करते ही आपको वृंदावन की तरफ बहुत आसानी से ले जा सकता है। अगर आप उस यू टर्न को मिस कर जाते हैं तो आपको मथुरा में एग्जिट करना पड़ेगा और वहां से वृंदावन आते आते तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का एक्स्ट्रा समय और पेट्रोल आपका लग जाएगा। तो ये यू टर्न आप मिस मत करिए। अपना गूगल मैप आप खोल के रखें, ऐसे आपको ये टर्न नजर नहीं आ सकता। तो अभी हम यमुना एक्सप्रेसवे से एग्जिट करके वृंदावन के अंदर प्रवेश कर चुके थे। जिस पॉइंट पे हमें जाना था, मतलब जो मेन वृंदावन है, उसकी दूरी यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर की थी। रास्ते में हमें इन ग्रामीण इलाकों से होते हुए वहाँ तक पहुँचना था। यहाँ से वहाँ की दूरी 20 से 25 मिनट की होती है। रोड वन साइडेड ही है, मतलब सिर्फ 2 लेन सड़क आपको यहाँ पे देखने को मिलती है और ग्रामीण इलाका भी यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। फिलहाल देखिए अभी हम हैं यमुना नदी के ऊपर। रात के समय यमुना नदी कैसी दिख रही है आप देख सकते हैं। तो इन रास्तों के ऊपर चलते चलते आप कुछ देर में वृंदावन शहर में पहुँच जाएंगे। इस कट को अगर आप मिस कर जाते हैं दोस्तों, तो आप बहुत दूर जाके पहले मथुरा निकलेंगे, फिर मथुरा से आपको बैक होके वृंदावन तक आना पड़ेगा। तो जो मैंने बात थोड़ी देर पहले आपको बताई कि आपको गूगल मैप मथुरा टोल क्रॉस होते ही लगा लेना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए अब हम आ गए मुख्य वृंदावन शहर के अंदर और ये है वहाँ का प्रवेश द्वार। फिलहाल हम बढ़ रहे थे भक्ति वेदांत मार्ग पे, जो कि प्रेम मंदिर के बगल में है। वहीं पे हमारी गाड़ी खड़ी होनी थी और उसके बाद हमें पैदल ही गुरु जी के दर्शन करने के लिए जाना था। तो आप देखिए पहुंच गए हम भक्ति वेदांत मार्ग में। बैक साइड में ही आपको यहाँ पे प्रेम मंदिर देखने को मिलेगा और ये जो गेट आप देख रहे हैं, इसी को भक्ति वेदांत मार्ग कहा जाता है, इस सड़क को बेसिकली। अब देखिए हमने अपनी गाड़ियों को यहाँ पे पार्क कर दिया। फिलहाल ये इलाका आपको खाली दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे बहुत कम लोग मौजूद हैं, लेकिन थोड़ी देर में आपको यहाँ पे लाखों भक्तों का हुजूम देखने को मिलेगा, जो कि श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए रात भर इंतजार करते हैं।
इससे पहले भी हमने श्री प्रेमानंद जी महाराज के 2 से 3 बार यहाँ पे दर्शन करने की कोशिश करी है, लेकिन हर प्रयास के बावजूद हम यहाँ पे पहुँचने में लेट हो जाते थे। हम पहुँचते थे तकरीबन 3 बजे, तब तक तो गुरुजी यहाँ से निकल जाते थे। वो 2 किलोमीटर की यात्रा अपने घर से अपने केली कुंज आश्रम तक के लिए करते हैं और आपको समय से ही उनके दर्शन करने के लिए बनाए गए स्थान पे खड़ा होना पड़ता है। पार्किंग से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर वो स्थान था जो गुरुजी का रूट मैप था। यहीं से गुरुजी डेली गुजरते थे। दोस्तों, यहाँ आने के बाद हमें ये पता चला कि आज गुरुजी का अंतिम प्रभात फेरी कार्यक्रम है, क्योंकि आपको पता होगा कि हाथरस में हुए हादसे के बाद गुरुजी ने अनिश्चित काल के लिए अपनी प्रभात फेरी को फिलहाल विराम दे दिया। तो हम बहुत खुशनसीब थे, बहुत किस्मत वाले थे कि गुरुजी के दर्शन हमें यहाँ पे होने वाले थे। मेरा भांजा भी अमेरिका से स्पेशली गुरुजी के दर्शन करने के लिए आया था और उसका सौभाग्य था कि गुरुजी के साक्षात दर्शन उसको यहाँ पे हो गए, क्योंकि अगर हम 1 से 2 दिन भी डिले करते तो शायद गुरुजी के दर्शन इस तरह से साक्षात हमें नहीं होते। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लाखों भक्तों का हुजूम पहले से ही गुरुजी का इंतजार कर रहा था। अभी गुरुजी को आने में तकरीबन आधे घंटे हैं, लेकिन यहाँ पे पैर रखने की भी जगह आपको नहीं मिल रही। हमें आधा घंटा आगे चलना पड़ा, तब जाके कहीं हमें वो स्थान मिला जहाँ पे हम लोग खड़े होकर गुरुजी का दर्शन कर सकें। रात के समय लाखों भक्तों का हुजूम शायद संसार में इसी जगह पे देखने को मिलता है। जब दुनिया नींद की अवस्था में होती है, इस जगह पे एक अद्भुत संसार देखने को मिलता है। इतनी श्रद्धा आपको शायद किसी दूसरे गुरु के लिए देखने को नहीं मिलेगी। लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से गुरुजी के सिर्फ कुछ सेकंड के दर्शन करने के लिए इस स्थान पे आते हैं, वो भी रात के 2 से 3 बजे। ये अपने आप में बड़े अचंभे की बात है। गनीमत से अब हमें भी वो स्थान मिल गया जहाँ पे हमारा संपूर्ण परिवार गुरुजी के दर्शन करने के लिए खड़ा हो सका। अब देखिए मेरी माँ किस तरह से फूलों से गुरुजी के इस रास्ते को सजा रही हैं। इनके अलावा यहाँ पे हजारों की तादाद में भक्त गुरुजी के लिए इस तरह ही सड़कों पे फूल बिछाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए जय श्री राधे। अब कुछ देर में ही हमें उस शख्सियत के दर्शन होने वाले थे जिनको कलयुग का कृष्ण अवतार कहा जाता है। हम भी बेसब्री से उन पलों का इंतजार कर रहे थे जिस समय हमें गुरुजी के पुण्य दर्शन हो। अब यहाँ पे चहल पहल बढ़ने लगी थी और अनाउंसमेंट भी होने लगी थी। रास्ते को भी अब पूरी तरह से खाली करा दिया गया था और सड़क पे किसी अन्य को चलने नहीं दिया जा रहा था। इससे ये प्रतीत हो रहा था कि अब गुरुजी के दर्शन थोड़ी देर में हमें हो जाएंगे। दोस्तों, इस भीड़ में हमारी आंखें जहां भी देख रही थी वहां पे हमें श्रद्धा से रोते हुए लोग नजर आ रहे थे। मतलब आज के युग में किसी धर्मात्मा के लिए ऐसी भक्ति आपको कहीं और देखने को नहीं मिल सकती। अब देखिए ये 3 व्यक्ति गुरुजी का रास्ता क्लियर करते यहाँ से ये लाइटें लेके गुजरे हैं। ये उनके अंगरक्षक हैं जो इस बात की निगरानी करते हैं कि कहीं कोई असामाजिक तत्व इस भीड़ में तो मौजूद नहीं है। ये पुलिस का सुरक्षा वाहन भी आप अब गुरुजी के काफिले के आगे देख सकते हैं। सब लोग अब टकटकी लगाए उस पल का गवाह बनने की प्रतीक्षा कर रहे थे जिससे उनका जीवन धन्य हो जाए। तो लीजिए दोस्तों, अब गुरुजी के साक्षात दर्शन हमें होने वाले थे। ये अभी जो भी अनुभव हम यहाँ पे ले रहे हैं, ऐसा अनुभव घर बैठ के संभव नहीं है।
आज तक हमने गुरुजी को कई बार टीवी पे, वीडियोस पे देखा है, लेकिन जो अनुभूति यहाँ आके आपको होती है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो लीजिए दोस्तों, आ गया वो पल जिसका हम सबको इंतजार था। अब गुरुजी की ये पावन तस्वीर हमें देखने को मिल रही थी। गुरुजी किस तरह से अपने शिष्यों के साथ बीच में चल रहे हैं, आप उनके दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों, गुरुजी के दर्शन होते ही मानो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि जैसे हम दबिया लोक में पहुंच गए हैं। और जैसे ही गुरुजी हमारे सामने आए, कैमरे से हमारा ध्यान हट गया और वो फुटेज हम आपको नहीं दिखा पाए, क्योंकि ऐसी शक्ति का एहसास बहुत कम बार हमें जीवन में देखने को मिला है। लगा साक्षात प्रभु के दर्शन हो गए। तो दोस्तों, हमने पूरी कोशिश करी कि आपको श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन यहाँ पे करा सकें और अपने दिल्ली से वृंदावन तक की ये पूरी ट्रिप दिखा सकें, जिससे आप जब भी भविष्य में यहाँ पे आएँ तो आपको किसी भी किस्म की असुविधा ना हो। फिलहाल दर्शन अनिश्चित काल के लिए बंद हैं, लेकिन इसे पुनः जल्द से जल्द चालू कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहाँ तक वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम।